चलिए बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ा रहा था, मैंने कुछ इंपोर्टेंट नोट लिखवाए थे। इसमें 3 मैंने इंपोर्टेंट नोट लिखवाए थे। आपका क्विकलैम का ये फॉर्मूला था, ये कैल्शियम। एक चीज और याद रखिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोला जाता है? लाइमस्टोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? लाइमस्टोन बोला जाता है। इसी को बेटा मार्बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्बल। जो घर में मार्बल का यूज किया जाता है बेटा, वो यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन, या फिर क्या बोला जाता है इसी को? मार्बल। तो आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। ये काफी इंपोर्टेंट है, पूछा नहीं गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये इंपोर्टेंट बन सकता है। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? ये तो लिख लिए थे आपने। मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल बोला जाता है। तो मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। या क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। तो क्या होता है? CaCO3। जल्दी से आप नोट कर लीजिए ये दो। ठीक है बेटा, अब हम देखने जा रहे हैं, यहां पर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम देखने जा रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस देखने जा रहे हैं? नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ध्यान से समझिएगा। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टुकड़ों में विभाजित होना। ये मैंने एक पार्टिकल लिया, ध्यान से समझो, ये मैंने एक पूरा पार्टिकल लिया और इसको क्या कर दिया मैंने? दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। इसको मैंने दो पार्टों में क्या कर दिया? डिवाइड। मतलब मैंने इस पार्टिकल को क्या कर दिया है? डीकंपोज कर दिया है। क्या कर दिया है मैंने? डीकंपोज। तो एक पार्ट को, जैसे मान लीजिए ए बी पार्ट था, इसको मैंने दो पार्टों में, ए पार्ट प्लस बी पार्ट में क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, डीकंपोज कर दिया है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ध्यान, यहीं से डेफिनेशन बनेगी। डीकंपोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, अ सिंगल रिएक्टेंट, ये क्या होता है बेटा इस साइड का? सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है, आर डीकंपोज्ड इनटू या आर ब्रेक इनटू टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट। Decomposition reactions are those reactions in which a single reactant decompose or break into two or more than two parts. टू और मोर देन टू पार्ट्स, मतलब कि एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक पार्टों में टूटता है, वे रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा क्या होता है आपका? प्रोडक्ट में क्या हो जाता है आपका? टूट जाता है। क्या कहलाती है? डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। ऐसे मत लिख लेना, ये तो मैंने आपके समझने के लिए, ये तो मैंने आपके समझने के लिए बनाया है, ऐसे लिख मत लेना। तो इसमें एक बड़ा सा पार्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा था? दो या दो से अधिक प्रोडक्टों में क्या हो रहा था? कन्वर्ट हो रहा था। डीकंपोजिशन रिएक्शन थी। तो बेटा डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या लिखते हैं? देखो बेटा, यहीं से डायग्राम, मैं डायग्राम क्यों बनाया? डायग्राम आपके समझने के लिए बनाया। डायग्राम मैंने क्या किया? आपका समझने के लिए बनाया। ठीक है, डायग्राम से चीजें जल्दी समझ में आती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, a single reactant breaks into in this type of reaction a single reactant
form, ये breaks into की जगह ये लोग in this type of reaction a single reactant forms two and more than two products। एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को क्या करता है, बनाता है। एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को बनाता है। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब समझो, डी मतलब तोड़ना, कंपोजिशन मतलब टूटना। भैया एक रिएक्टेंट तीन चार पार्टों में टूट गया, तीन चार प्रोडक्ट बना दिए उसने, तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहलाती है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अब समझिए, अब मैं समझिए बात को, मैं हटाना नहीं चाहता हूं, हर चीज समझाना चाहता हूं। ये एक पार्टिकल था या एक बड़ा रिएक्टेंट था, ये दो तीन छोटे छोटे प्रोडक्ट में कैसे टूटा, इस तरीके से इसने छोटे छोटे दो तीन प्रोडक्ट बना लिए, इस तरीके से ए बी सी। ये एक रिएक्टेंट था जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, प्रोडक्ट में क्या हुआ, ब्रेक हुआ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता हूं। ये लिखना नहीं है, डायग्राम समझाने के लिए सिर्फ तुम्हारे, है ना। अब सीधी सी बात होती है, याद रखना, कोई भी चीज को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, कोई भी चीज को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। याद रखिएगा बेटा, हमेशा कोई भी चीज को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा, एनर्जी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एनर्जी। आपको क्या करना है, ये एक पेन है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। आपके पास एनर्जी नहीं है, आप क्या है, इस पेन को तोड़ नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या चाहिए, इसे टूटने के लिए एनर्जी चाहिए। अब देखिए, ये एनर्जी क्या करेगा, इसे एनर्जी बहुत तरीकों से ले सकता है। कैसे ले सकता है एनर्जी, हीट के फॉर्म में ले सकता है। किसके फॉर्म में ले सकता है, हीट के फॉर्म में। या फिर एनर्जी किसके फॉर्म में ले सकता है, ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ले सकता है। किसके फॉर्म में ले सकता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ले सकता है। या फिर किसके फॉर्म में ले सकता है बेटा एनर्जी, सनलाइट के फॉर्म में ले सकता है। किसके फॉर्म में ले सकता है, मतलब सनलाइट के फॉर्म में इसे एनर्जी देने पर ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट देने पर भी एबीसी किस में कन्वर्ट हो सकता है, एबीसी में कन्वर्ट हो सकता है। या हीट देने पर भी एबीसी कंपाउंड क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट। मतलब एबीसी एक कंपाउंड उसे हीट किया तो वो तीन पार्टों में टूट गया। एबीसी एक कंपाउंड उसे करंट दिया तो वो तीन कंपाउंड में टूट गया। एबीसी एक कंपाउंड था, उसे कहां रखा, सनलाइट में रखा, सन की प्रेजेंस में, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। किसमें, प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। तो यार है, तो इस ये जो रिएक्टेंट है उसने क्या लिया, एनर्जी, और उससे क्या बना, प्रोडक्ट। एनर्जी लेने के तरीके क्या हो सकते हैं, हीट, इलेक्ट्रिक करंट और सनलाइट। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, हीट, इलेक्ट्रिक करंट और सनलाइट। अगर हीट के थ्रू डीकंपोजिशन हो रहा है, हीट के थ्रू डीकंपोजिशन हो रहा है, तो उसे बोला जाता है आपका थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल, थर्मल मतलब वर्ड जब भी आए तो हीट की बात होती है। केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में थर्मल पार्ट आए, थर्मल नाम आए, तो किसकी बात हो रही, हीट की। थर्मल मतलब हीट, अगर हीट लेता है, अगर ये एबीसी पार्ट को मैं हीट करता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये डीकंपोजिशन तो है, लेकिन डीकंपोजिशन में भी किस टाइप का डीकंपोजिशन है, ये थर्मल डीकंपोजिशन है। कौन सा है ये, थर्मल डीकंपोजिशन है। कौन सा कंपोजिशन है ये, थर्मल डीकंपोजिशन। अगर उसने हीट के थ्रू नहीं, करंट पास किया तब एबीसी में टूटा, तो ये डीकंपोजिशन तो है, फिर ये थर्मल डीकंपोजिशन नहीं कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। और यदि उसने ना तो हीट लिया ना ही इलेक्ट्रिक करंट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये एबीसी रिएक्टेंट एबीसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो फिर ये डीकंपोजिशन तो होगा, ये कहलाएगा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, क्योंकि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुई है, ये रिएक्शन हुई है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी तीन प्रकार की होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन और फोटोलाइटिक
डीकंपोजिशन। क्या होता है बेटा? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। ऐसे को फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन बोल सकते हैं या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिर से समझिए क्या होता है डीकंपोजिशन। मतलब कि एक रिएक्टेंट का उसके एक से अधिक प्रोडक्टों में टूटना, दो या दो से अधिक प्रोडक्टों में टूटना। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट। मान लीजिए मैंने समझाया एबीसी एक रिएक्टेंट था, वो ए बी सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो एक किस में टूटा? एक से अधिक में। लेकिन कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, टूटेगा प्रोडक्ट में टूटना है उसे, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी वो तीन तरीके से ले सकता है। एनर्जी वो तीन तरीके से ले सकता है। हीट के थ्रू एनर्जी ले सकता है, वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एनर्जी ले सकता है, या फिर सनलाइट के थ्रू एनर्जी ले सकता है। तीन तरीके से ले सकता है, हीट के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू और सनलाइट के थ्रू। अगर वो हीट के थ्रू एनर्जी लेके डिकम्पोज होता है वो एबीसी प्रोडक्ट में, तो वो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है एबीसी प्रोडक्ट में, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट लिया, और अगर वो एबीसी रिएक्टेंट एबीसी में कन्वर्ट होता है लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है या सनलाइट से उसे एनर्जी मिलती है, तो वो कहलाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बोलो इतना समझ में आता है? तो आपको क्या समझ में आया? ये तो मैंने समझने के लिए आपको बनाया था। ये क्या किया करो, ये जो मैं बना रहा हूं, ये आप अपने समझने के लिए जो कॉपी होता है कॉपी के ऊपर बना लिया करो। ये डायग्राम, ये वेन डायग्राम है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूं। तो ये हो गया आपका। आपको क्या करना है? इतना लिखना। आपसे क्वेश्चन कैसा है? अगर आपसे क्वेश्चन आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप ये रिएक्शन छापोगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे। आप क्या लिखोगे? एक एग्जाम्पल। कोई भी एक एग्जाम्पल आप याद कर लेना, वो एग्जाम्पल आप छाप दो। जैसे आप एक एग्जाम्पल में बताऊं, आप ये लिख दो CaCO3 सॉलिड होता है जिसे बोला जाता है लाइमस्टोन। अब ये सॉलिड है, इसको मैंने क्या दिया? हीट दिया। इसको मैंने क्या किया? हीट किया। व्हेन वी हीट लाइमस्टोन, ये क्या होता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। CaO प्लस CO2। इसमें CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस फॉर्म में। CaO किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। ये बताता है कि इनके फॉर्म कैसे हैं। ये कैसा है? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और ये गैस फॉर्म में। अब थोड़ा चीजें समझिए। कभी भी आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो, उसके नीचे उस कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। कैल्शियम लाइमस्टोन लिख दो, नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख सकते थे। लाइमस्टोन अगर नहीं लिखना होता तो लाइमस्टोन की जगह आप कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आप क्या लिख सकते थे? क्विकलाइम लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? क्विकलाइम। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ये नेम लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक बार स्टेट नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, लेकिन नेम लिखना बहुत ज्यादा क्या होता है? जरूरी। अब इसको मैंने लाइमस्टोन को मैंने क्या लिया? आपका लाइमस्टोन लिया और उसको मैंने हीट किया। लाइमस्टोन को लिया और मैंने हीट किया, तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। बाकी कैसे लिखना है मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा बना के, बकायदा सुंदर राइटिंग में। टेंशन मत लो, सब मैं करके दूंगा, बस आप यहां से समझिए। समझ आ रहा है कि आप कैसे लिखोगे? एग्जाम्पल, व्हेन वी हीट लाइमस्टोन, when we heat limestone it decompose into calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड। आप कैसे लिखोगे? पहले ये रिएक्शन, फिर आप लिखोगे एग्जांपल। एग्जांपल में कैसे लिखोगे? व्हेन वी हीट लाइमस्टोन, जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये थ्योरी लिखने के बाद ये इक्वेशन आप छापोगे। बोले समझ में आता है कि नहीं? तो यहां पर क्या था? एक सिंगल रिएजेंट था। ये क्या था? एक सिंगल रिएक्टेंट लिख रहा हूं। रिएक्टेंट जो किसमें कन्वर्ट हुआ? टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन है। बोले इतना समझ में आता है? अब डीकंपोजिशन में भी आप क्या लिखोगे? टाइप। इतना छाप लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? हाँ चलो।
on the basis of energy, on the basis of on the basis of form of energy, on the basis of form of energy, on the basis of form of energy to form to on the basis of form of energy to, एक सेकेंड, इसको कैसे लिखूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए होती थी, एनर्जी। एनर्जी तीन फॉर्म से मिल सकती है, किस किस फॉर्म से मिल सकती थी, मैंने आपको बताया था, एनर्जी के तीन फॉर्म हो सकते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, एनर्जी तीन तरीके से मिल सकती थी, या तो हीट के थ्रू, या इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, या फिर आप मिल सकती थी सनलाइट के थ्रू। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, डीकंपोजिशन reactions divided into three parts, एक आपका थर्मल डीकंपोजिशन, मैंने बता दिया अगर एनर्जी का फॉर्म हीट है तो थर्मल डीकंपोजिशन, अगर एनर्जी का फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, और फोर्थ होता था फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन या फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। जल्दी से लिख लीजिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एक एक करके हमें सभी प्रकार के डीकंपोजिशन देखना है, हमें थर्मल डीकंपोजिशन देखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन देखना है और फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन बोले अपन इसे। क्वेश्चन याद रखना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फोटोलाइटिक रिएक्शन, क्या क्वेश्चन आता है, फोटोलाइटिक रिएक्शन क्या होती है, सब बता दूंगा बेटा, टेंशन मत लो आप, है ना, विश्वास रखो सर पे। मैं एक क्या करूंगा, इन सारे लेक्चर्स के बाद एक मैं बनाऊंगा आपका एनसीईआरटी के इंटेक्स का, उसमें एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स के क्वेश्चन है उन्हें मैं सॉल्व करवाऊंगा, है ना। चलिए हम देखते हैं आपका पहला थर्मल डीकंपोजिशन। भैया थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, तो थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो एनर्जी किसके फॉर्म में लेती हैं, हीट के, हीट के फॉर्म में एनर्जी लेती हैं और किसमें डीकंपोज हो जाती हैं, प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, या डीकंपोज रिएक्टेंट क्या होता है, डीकंपोज होता है लेकिन हीट के फॉर्म में एनर्जी को एब्सॉर्ब करके। तो आप क्या लिखोगे, दीज रिएक्शंस, डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिखो डेफिनेशन क्या होगा, दीज रिएक्शंस यूज एनर्जी in the form of heat, in the form of these reactions use the energy in the form of heat to decompose to decomposition of
reactant to decomposition of the to decomposition of reactant. रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के लिए ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एनर्जी किसके फॉर्म में यूज करती हैं, हीट के फॉर्म में यूज करते हैं। ये हो गया डेफिनेशन, ये क्या हो गया डेफिनेशन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ए, 2-3 एग्जांपल हैं इंपॉर्टेंट, सारे ही बता दे रहा हूं। पहला आपका एग्जांपल वही मैंने अभी पहले भी बताया था इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वही कैल्शियम कार्बोनेट और सॉरी ऐसे लिखो, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट on heating calcium carbonate it decomposes into calcium oxide and कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो था उसको आपने क्या किया, हीट किया, तो वो किसमें डिकम्पोज हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे, आपने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उसको क्या किया आपने, लिख देना यहाँ पर लाइमस्टोन या फिर लिख देना कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखोगे, नाम जरूर लिखना भैया, गलती मत करना, नंबर कटेंगे, नाम लिखना बहुत जरूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करा इस कैल्शियम कार्बोनेट को, ये दिखा रहा है हीट किया इसे, ये बना दो, ये डेल्टा बना दो, डेल्टा भी हीट को दिखाता है ये इस तरीके से। ठीक है, ये भी बना सकते हैं। इसको हीट किया मतलब इसको हीट दी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, तो ये टूट गया, किसमें टूट गया, ये CaO में टूटा, 3 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन रह गया, और CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या किया, हीट एब्सॉर्ब की, यहां पर इसने कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, हीट एब्सॉर्ब किया। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, थर्मल, डिकम्पोज हुआ, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ मतलब डिकम्पोज हुआ है, सिंपल सी बात। और एक रिएक्टेंट कितने पार्टों में डिकम्पोज हुआ, 2 में, 2 प्रोडक्ट, तो डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन उसमें भी क्या लिया इसने, हीट। तो डिकम्पोजिशन में भी कौन सा डिकम्पोजिशन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये कौन सा है बेटा, थर्मल। ये आपसे ऐसा रिएक्शन लेके ये पूछ भी सकता है ऑप्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या फिर कोई 4 ऑप्शन में से अगर ऑब्जेक्टिव बनाए तो हीट देख के आप समझ जाना थर्मल डिकम्पोजिशन में कौन सा डिकम्पोजिशन है। ये आपका कौन सा होगा, सॉरी डिकम्पोजिशन में कौन सा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा होगा बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ये याद रख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, यहाँ पर मैं सॉलिड लगा दिया, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, और ये गैस होता है, ये भी थोड़ा कर देना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल से पहले आप नोट डालेंगे। क्या डालेंगे आप, एक नोट में जो डलवा रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते। क्या लिखेंगे आप, नोट डाल के लिखो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है बेटा, है ना। CaO किसके लिए यूज होता है, सीमेंट की प्रिपरेशन के लिए, है ना, याद रखना। ये सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, किसका, CaO या
नाम लिख के आए तो कैल्शियम ऑक्साइड। किसका यूज होगा, सॉरी एस लिख देता हूं मैं, सी होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, बी, फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट, सल्फेट, उसको जब ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट, it gives, yeah, on eating ferrous sulfate, it decomposed into, भाई बहुत गर्मी है, on eating ferrous sulfate it decomposes into ferric oxide, फेरस और फेरिक है ना, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। ठीक है, याद रखना बेटा, जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है, FeSO4.7H2 ये होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। किसका होता है, ग्रीन कलर का। आप क्या करना, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आप अपने प्रैक्टिकल लैब में जाना, एक टेस्ट ट्यूब लेना, उस टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम क्या लेना, आप फेरस सल्फेट लेना, क्या लेना, FeSO4.7H2। उसको क्या करना, आप हीट करना, उसको क्या करना, आप हीट करना। ठीक है, हीट करोगे तो आप देखोगे एक तो यहां से स्मेल आने लगेगी, गैस निकलने लगेगी, मुंह के पास मत रखना, थोड़ा सा दूर रखना, आपको स्मेल आते हुए दिखेगी। दूसरा, ये जो फेरिक सल्फेट होता है इसका कलर होता है आपका, सॉरी फेरस सल्फेट, इसका कलर होता है ग्रीन। ये धीरे धीरे इसका कलर क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। कलर क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। आप समझ जाना, जैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा, आप यहां से क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, मतलब इसे क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। गर्म कर रहे हो मतलब आप इसे क्या दे रहे हो, FeSO4 को हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो मतलब ये हीट क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। इसका कलर चेंज होने लगेगा, मतलब ये डिकम्पोज होने लगेगा। समझ में आ रहा है, डिकम्पोज होके क्या है, कलर चेंज होके क्या करेगा, ये कुछ गैसें बनाएगा और एक कंपाउंड बनाएगा। जब आपने हीट किया तो अब क्या होगा, ये हीट होने के बाद इसका कलर चेंज हो गया। पहले ग्रीन कलर था, अब दूसरे कंपाउंड में जैसे ही कलर चेंज हुआ, आप समझ जाना अब ये बन गया है फेरिक ऑक्साइड। क्या बन चुका है ये, फेरिक ऑक्साइड। साथ में यहां से क्या आने लगेगा, आपको तेज स्मेल आने लगेगी। क्या आने लगी, स्मेल। तो आप समझ जाना वो जो स्मेल आई है वो SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई, ट्राई मतलब 3 ऑक्साइड, सल्फर डाई मतलब 2 ऑक्साइड, इन गैसों के कारण आई है। ये प्रैक्टिकल आपको करवाया भी जाएगा, स्कूल में आप करोगे भी। तो यहां से क्या हुआ है, ये जो आपने लिया था FeSO4.7H2 ये अपने वाटर को रिलीज कर देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, Fe2SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये FeSO4 जो आपने लिया इसे आपने हीट किया है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हीट करने पर दूसरे कंपाउंड में, फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Fe2SO3 प्लस कुछ गैसें निकलेंगी, कौन कौन सी, SO2 प्लस SO3, ये गैसेस निकलेंगी। समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप लेके गए थे बेटा FeSO4, आपने उसको हीट किया, इसका कलर कैसा था, ग्रीन, इसका कलर चेंज हुआ, कंपाउंड बना फेरिक ऑक्साइड।
साथ में क्या करेगा, कुछ समय हीट करने पर ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा इस कंपाउंड में और इसमें। इसे बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड। ये मैं मिटा रहा हूं बेटा, इसे क्या बोला जाता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड। और ये बोला जाता है बेटा सल्फर डाई, नीचे लिख लेना बेटा उसके, है ना, बहुत गर्मी है, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसे बोला जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, नीचे लिख लेना जस्ट उसके, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये भी एक रिएक्शन है ना, याद रखना। तो यहाँ पर 2 क्यों लिया है, क्योंकि ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मूले में क्या आता है, Fe2SO3, तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर किसका इंटू करना पड़ा, 2 का इंटू करना पड़ा। अब आप देख लो नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे, दोनों साइड इक्वल होंगे। फेरिक ऑक्साइड, सॉरी यार, Fe2O3 होगा यहाँ पर, Fe2O3, सॉरी उसमें S आ गया था, S हटा दो, Fe2O3 होगा। क्या फॉर्मूले में होगा, Fe2O3, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3, गलती हो गई थी बेटा, मेरे पे S लग गया था, Fe2O3 होगा, फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड। तो बेटा हमने क्या देखा कि फेरस सल्फेट को, जब भी फेरस सल्फेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में वो क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस। ये गैस क्या होती है, उड़ जाती है, गैस है, सीधी सी बात है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी, ये सॉलिड वाला पार्ट बच जाता है। ये भी कैसा होता है, सॉलिड। चलो जल्दी से लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल देखो आप, तीसरा एग्जांपल देखो आप, ओ भाई, थर्ड एग्जांपल देखते हैं आप, जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखो बेटा, अब थर्ड देखो, एक और थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। मैंने क्या लिया, आपका लेड नाइट्रेट लिया। मैंने क्या लिया, लेड नाइट्रेट। लेड का फॉर्मूला होता है बेटा पीवी। पीवी किसका फॉर्म होता है बेटा, लेड। लेड का यूज किसमें होता है, पेंसिल में होता है। किसमें होता है बेटा, पेंसिल में। याद रखना, ये नोट डाल के, है ना, इंपोर्टेंट नोट है। केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें याद रखनी, जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें लेड का यूज होता है। उसके अलावा क्या होता था बेटा, पहले पेट्रोल जो आता था, पेट्रोल, उस पेट्रोल में भी किसका यूज होता था बेटा, लेड का यूज होता था। किसका यूज होता था, लेड का, पीवी, है ना। लेड क्या होता है बेटा, लेड आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। इस लेड से क्या हो जाता है बेटा, कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कैंसर हो जाता था। इसलिए पेट्रोल में फिर क्या है, लेड को मिलाना क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेड को मिलाना क्या कर दिया गया बेटा, बंद। लेड किसमें मिलाया जाता था, पेट्रोल में। पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता था, उससे कैंसर होता था। गाड़ी से पेट्रोल के फॉर्म में क्या है, धुएं के साथ साथ लेड भी निकलता था। अब गाड़ी में आपने पेट्रोल भरा, आपने गाड़ी चलाई, तो CO2 निकलेगी, साथ साथ में लेड भी तो निकलेगा आपका, ठीक है। तो वो क्या करता था, एटमॉस्फेयर में कैंसर फैलाता था। इसलिए क्या है, लेड का यूज बंद कर दिया। इसलिए अभी भी आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो बहुत से पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल, या फिर पेट्रोल विथआउट लेड। लेड को हिंदी में सीसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सीसा, है ना। तो इसलिए लिखा रहता है पेट्रोल विथआउट लेड, मतलब कि उसमें कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं होगा आपको, है ना, ये ठीक है। लेड नाइट्रेट, लेड जो नाइट्रेट था उसका फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट पीवी, है ना। तो मैंने पीवी, लेड का भी यूज होता है। लेड नाइट्रेट को क्या किया जाता है, जब हीट किया जाता है। आप प्रयोगशाला में जाओगे, आप प्रैक्टिकल लैब में, आप लेना बीकर, उस पे ये हीट करना लेड नाइट्रेट को। जैसे ही आप हीट करोगे तो आप देखोगे ब्राउन कलर की क्या होगी, फ्यूम निकलेगी। ब्राउन कलर की क्या निकलेगी, फ्यूम, ब्राउन फ्यूम। और ये निकलती है बेटा NO2 के कारण। किसके कारण निकलती है, NO2। NO2 गैस बनती है, जिसके कारण क्या निकलती है बेटा, ब्राउन कलर की क्या निकलती है, फ्यूम निकलती है। मतलब उससे ये समझ में आ रहा है, जो लेड नाइट्रेट है, जो आपका लेड नाइट्रेट है, वो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड NO2 गैस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। किसमें बेटा, ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको मैं बैलेंस कर दूं, ठीक है, और ये
रिएक्शन 2NO2 प्लस O2। इसमें ये डीकंपोज हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है डीकंपोज। एक बार बैलेंस देख लो, 2 ऑक्सीजन 4 2 6 8 नीचे बार 4 4 8 2 10 3O2। अब बैलेंस हो गया है ना। 3O2 क्यों किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। देखो 2 ऑक्सीजन 4 और 3 2 जा 6। अब ऐसा तो पूरा रटते नहीं है कि क्या क्या N2 करना है, वो तो मैं बैलेंस कर लेता हूँ। मुझे ये पता है लेड नाइट्रेट की हीट कर रहे हो तो क्या बनता है आपका लेड ऑक्साइड बनता है। देखो फॉर्मूला कैसे बनाया करो, कैसे रिएक्शन बनाया करो। देखो ऐसे मैंने क्या बताया, थर्ड वाला रिएक्शन क्या होगा, व्हेन लेड नाइट्रेट सॉरी ऑन हीटिंग lead nitrate it decompose into lead oxide। ये किसमें कन्वर्ट होता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ठीक है। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हीट कर रहे हो तो ये डिकम्पोज हो रहा है। हीट कर रहे हो मतलब ये रिएक्शन कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये रिएक्शन आप बना दो, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो, लेड का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हीट कर रहे हो तो सिंबल इस एरो के ऊपर हीट का सिंबल, इस एरो के ऊपर हीट। ये किसमें डिकम्पोज हो रहा है, लेड ऑक्साइड PbO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन मतलब। अब बैलेंसिंग कैसे भैया, यहां पर 2 का इंटू हो रहा मतलब नाइट्रोजन 2 है, यहां पर 2 का इंटू कर दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो रहा है 6, यहां पर कितने हैं 2 2 4 6 और प्लस 1 7 है। मतलब कि आपका जब भी 7 या ऑड नंबर ऑड नंबर आए तो उसमें 2 का इंटू कर दिया करो तुम। तो यहां पे क्या करो तुम 2 का इंटू, तो यहां पे भी 2 का इंटू कर दो। अब देखो तुम, ये बैलेंस हो जाना चाहिए बेटा आपका 2 PV। ठीक है 2 PV ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 दूनी 4। अब यहां पर क्या करो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 2 3 जा 6 6 2 जा आपका 6 2 जा 12। और यहां कितने हो रहा है बेटा 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, मतलब कि आपका 8 ऑक्सीजन हो रहा है। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं 3 का 3 2 जा 6 6 4 10 10 प्लस 2 12 ऑक्सीजन। कितने हो जाएंगे बेटा 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब अपन को क्या करना है, नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन यहां पर कितना है, सॉरी मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन को लेट बैलेंस करना, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन ये और 2 का इंटू बाहर से, तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4 नाइट्रोजन, यहां पर कितने थे 2, बैलेंस करने के लिए कितने का इंटू कर दिया 4 का। अब देखना 2 ऑक्सीजन प्लस 8 ऑक्सीजन, 2 और 8 कितने हुए 10 10 प्लस 2 12, पहले से बैलेंस है, कुछ ऑक्सीजन में इंटू करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन को सबसे बाद में किया करो मैं, ठीक है, नाइट्रोजन को पहले किया मैंने। यहाँ पर कितने थे 2 नाइट्रोजन 2 2 जा 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बैलेंस कर सकते हो। दोबारा से देख लो बेटा, ये था है ना। अब यहां पर मैंने देखा है N2 मतलब 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 का इंटू किया तो ऑक्सीजन कितने हो रहा है 2। अब लेड देखो, लेड 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 6, यहाँ ऑक्सीजन कितने 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 और यहाँ 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 7 है, मतलब कि ऑड नंबर से इंटू करना है। किसमें, यहाँ पर नहीं करो, अभी आगे वाले में करो। किसमें करो बेटा, आगे वाले में। किससे 2 से इंटू करो, 2 से। जैसे तुम 2 से इंटू करोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर लेड कितने होगा 2, यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा 2 का इंटू करना पड़ेगा। यहाँ लेड 1 था, यहाँ 2 हो गए। अब जैसे तुमने ये किया तो यहाँ पर नाइट्रोजन इम्बैलेंस हो गए, क्यों, क्योंकि 2 नाइट्रोजन और 2 का इंटू तो 4 नाइट्रोजन हो गए, और यहाँ पर कितने हैं 2 नाइट्रोजन। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर कितने का इंटू करो 4 का इंटू करो। अब देखो, अब सब चीजें बैलेंस है। लेड कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है
2 3 जा 6, 6 + 2 12। यहाँ देखो लेड कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है, सॉरी नाइट्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन देखो 2, 2 4 जा 8, 2 2 + 8 10, 10 + 2 12। मतलब इक्वेशन क्या हो गई। तो याद रखना बेटा, लेड नाइट्रेट को जब भी क्या करते हो आप डिकम्पोज होते हो तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है वो कन्वर्ट होता है। अब बेटा इसके बाद मैं लेके आऊंगा आपका लेक्चर किसके ऊपर, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटेड डिकम्पोजिशन पढ़ाऊंगा और उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, इलेक्ट्रोलाइटेड डिकम्पोजिशन के बाद में पढ़ाऊंगा आपको क्या रह गया आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आगे चलेगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते रहिए, आपको इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है।